हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया हो। आपने इतने सारे व्यूज़ और लाइक्स सब्सक्राइब जो मेरे चैनल पर दिए हैं पिछले कुछ दिनों में मेरे ट्रैवल को लेके, तो वो फाइनली ख़त्म हो गई है। मैं 6 डेज़ ड्राइव करके 6000 किलोमीटर कवर करते हुए बीसी से न्यू फाउंडलैंड मूव हुआ हूँ। फिर से मैं यहीं रहता था 7 महीने पहले, तो मैं फिर से यहीं आया हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बिज़नेस प्लान कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते तक बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। पर आज मैं कुछ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं यहाँ, इधर उधर बीसी में भी हैं, अल्बर्टा में भी हैं, हर जगह हैं। तो कि आप कनाडा आ रहे हो या कनाडा आना चाहते हो तो आप कैसे आएँ, आपको कौन सी जगह आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वही चीज़ आपका डिसाइड करेगी कि आपका पीआर रेजिडेंसी लेने का रास्ता कितना आसान होगा या कितना मुसीबत भरा होगा। तो उसी के बारे में कि पहली बात तो अगर आप क्या क्या तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं। फर्स्ट, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। सेकंड, अभी कनाडा की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपके पास सॉलिड बैकग्राउंड है पीछे, तो आपके पास पैसा है इनफ, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लगा के उसको यहाँ पे अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैसे अलाउ नहीं होता है, पर कोविड के बाद में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स करी और ये कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड किया है। तो वो भी कम से कम दिसंबर 2024 तक अलाउड है कि आप अपना टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे कन्वर्ट करा सकते हो। इसके बाद में शायद बंद कर दें, और पहले भी नहीं अलाउड होता था कि आप टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो आपको वापस जाना ही पड़ता है। और अगर आपको कोई और वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपनी कंट्री में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अब थर्ड रहा हमारे पास वर्क परमिट। वर्क परमिट का ऑप्शन, आप डायरेक्टली कोई एम्प्लॉयर से कनेक्ट होते हो। इंडीड हुआ, जॉब बैंक, जीसी, जॉब बैंक्स हुआ, इन पे आप जॉब्स को सर्च करिए, आप कीवर्ड टाइप करिए LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि कहलाता है LMIA। ये आपके एम्प्लॉयर को चाहिए होता है एक फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। तो वो आप खुद नहीं ले सकते। तो अगर आपको कोई भी एजेंट या ऑनलाइन कोई भी ऐसा बोल रहा है कि आप अपना LMI अप्रूव हो गया या ऐसे हो गया, तो उसका फुल प्रूफ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम करते हैं ये लोग। ऐसे ही फर्जी पेपर पे किसी और के पेपर को एडिट करके आपका नाम डाल देंगे और ऐसा हो जाएगा, क्योंकि LMI का प्रोसेस कम से कम भी 2 से 3 महीने लंबा है। 6 वीक तो केवल एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है एम्प्लॉयर को, और उसके बाद में भी दिखाना पड़ता है कि आपके यहाँ कंट्री में या सिटी में कोई और एम्प्लॉय नहीं है जो जॉब लेना चाहता है। उसके बाद ही आप दूसरे बंदे को ला सकते हो। तो आप वर्क परमिट के लिए कोई भी एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करिए। अगर मोस्टली बहुत सारी कंसल्टेंसी भी है जो ये करती है, पर जेन्युइन कंसल्टेंसी मिलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं जो थोड़ी ट्रस्टेबल है, यानी कि आजकल सबके काम ठीक नहीं है, पर फिर भी वो ट्रस्टेबल है, वो पैसा लेके भागते नहीं है। हो सकता है आपका काम थोड़ा डिले से हो, पर हो सकता है। और जब आप बात करते हो LMIA वर्क परमिट की, तो आप अगर देसी लॉयरों के चक्कर में आओगे करोगे तो आपको पता है कि आपको $30,000, $40,000, $50,000 देने पड़ते हैं, जो कि आप यहाँ पे एक साल में कमा भी नहीं पाओगे इनिशियली जब आओगे, क्योंकि आपको रखेंगे मिनिमम वेज पे, जो कि हर प्रोविंस की अलग अलग है। BC चले जाओगे तो आपको $17-18 मिल जाएंगे। आप न्यू फाउंडलैंड आ जाओ तो यहाँ पे आपको $15 मिलेंगे। पर महंगाई सब जगह बराबर है, उल्टा जहाँ पे जितनी कम मिनिमम वेज है वहाँ पे ज़्यादा महंगाई है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आप क्या चूज़ करते हो। जब आप स्टडी पे आते हो तो आप प्लीज़ अटलांटिक प्रोविंसेस को चूज़ करिए, और आप अल्बर्टा अटलांटिक प्रोविंसेस में चूज़ करिए। ऐसी बड़ी बड़ी जगह ब्रैम्पटन, मिसिसागा, BC, वैंकूवर, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई करो, उसके बाद में आपको भागना पड़ेगा फिर से आप अपना वर्क परमिट लगने के बाद इधर उधर भागोगे PR के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही ऐसी कम्युनिटी में, ऐसी जगह आओ, यहाँ सब कुछ स्लो है, ठंड है, सब कुछ है, पर बाकी लोग भी रहते हैं तो आप भी रह सकते हैं। तो आप ये चीज़ स्टूडेंट के टाइम पे हमेशा सोच के आइए कि आपको करना है। और यहाँ पे इंडिया जैसा कोई सीन नहीं है कि
हमने किसी और से काम करवा लिया। यहाँ खुद का काम खुद करना पड़ता है, साफ़ सफाई सब कुछ, रहना खाना पीना बनाना। तो जो भी मेरे इंडियन स्टूडेंट्स भाई ये लोग आते हैं, वैसे आपको पता ही होगा, आप अपनी रिसर्च कर चुके होंगे अब तक, अगर आपने केरला आने की सोच ली है तो खाना बनाना सीख लो, औरों की बात सुनना सीख लो, आदत डाल लो साफ़ सफाई की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलता है कि इंडिया की तरह हमने खा के बेड के नीचे डाल दिया, मम्मी आएगी और साफ़ करेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ भी खुद का काम खुद करना पड़ता है। स्पेसिफिक लोकेशन पे टच करना चाहूँगा कि न्यू फाउंडलैंड, आप अगर आना चाह रहे हैं तो न्यू फाउंडलैंड एक बहुत ही अच्छी प्रोविंस है। हाँ, यहाँ पे बहुत स्नो पड़ती है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे आप मिसिसागा ब्रैम्पटन वगैरह में देखते हैं, आपकी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग गलियों में नाच रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर हाँ, वो आपको आपकी रेजिडेंसी मिलने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पीएनपी कैटेगरी का ही एक हिस्सा है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपको पीआर के लिए नॉमिनेशन मिल सकता है। आपको केवल यहाँ पे जॉब चाहिए, आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में वर्क परमिट पे, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड में जो भी पढ़ता है उसको केवल यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको केवल कोई भी जॉब चाहिए, आपकी ट्रेड की जॉब हो या बिना ट्रेड की जॉब हो, बस आपको जॉब चाहिए और आपको नॉमिनेशन प्रोविंस की तरफ से मिल जाएगा और आपको 1 साल के लिए वेट भी नहीं करना पड़ता। पर यही अगर आप दूसरी प्रोविंस से आते हो पढ़ाई करके, तो आपको कम से कम भी 1 साल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। एक और कैटेगरी है AIPP अटलांटिक पायलट प्रोग्राम, जो कि पहले पायलट प्रोग्राम था, वो फुल टाइम प्रोग्राम हो गया है, पर उसमें लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं हर प्रोविंस के। तो न्यू फाउंडलैंड के शायद आई थिंक 1075 कुछ स्लॉट्स हैं ईयरली, जो कि आपको पूरी प्रोविंस के लिए मिलते हैं। तो वो भी चीज़ आप अपना थोड़ा नोटिस करके आइए कि आपका एम्प्लॉयर अगर आप मूव हो रहे हो वर्क परमिट के लिए तो आपका एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके पास में अकोमोडेशन की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतने सारे लोग पीआर के लिए मूव हो रहे हैं, प्लस स्टूडेंट आ रहे हैं, हर चीज़ है, प्लस गवर्नमेंट यूक्रेन से लेके आ गई है बहुत सारे लोगों को। तो प्लीज़ अपना अपना हिसाब देख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है कि आप कहीं आ गए और आपको जॉब मिल जाएगी। और प्लीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप आना चाह रहे हैं यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड में, तो ये टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स और ये पिज़्ज़ा डिलाइट पे आना बंद करो और कोई अच्छी स्किल ढूंढ के आओ। कि आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ कर रहे हो ब्रैम्पटन में या मिसिसागा में कहीं पे, तो यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम करो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ के प्लम्बिंग करो, मैकेनिक का काम करो, बहुत सारे ऑप्शन है। पर अगर ये आप केवल टिम हॉर्टन में काम करना चाह रहे हो और पीआर ले लोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी भी बेकार कर रहे हो और कोई मतलब नहीं होगा आपकी पीआर का भी आगे 2-3 साल बाद में, क्योंकि आपने करना वही काम है बाद में। तो प्लीज़ अगर आपको कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो, या आप अगर और कोई कॉर्नर बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। और ऐसे ही अपने चैनल को बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।